आज के इस वीडियो में जो रेला अभी मैंने बजा करके दिखाया उसका ही एक लेसन के रूप में लेके आ रहा हूं। क्रिकेट के ऊपर आधारित है। ये है इसमें इसमें धिन तिरकट तक का एक पार्ट है, एक धा तिरकट तक तिरकट धा का एक पार्ट है, फिर धा तिरकट तक तिरकट एक है। ये तीनों बोलों का एक कॉम्बिनेशन है। धा तिरकट तक तिरकट धा, थोड़ा सा गैपिंग है। धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तीन तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तीन तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तीन तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तिरकट, धा तिरकट तक तिरकट धा, धा तिरकट तक तीन तिरकट धा। ये एक पार्ट है। फिर ये दूसरा पार्ट है। फिर ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट। फिर
इसी रेले को लेकर के इसके लेसन को दिखाना है कैसे करके इसको बजाया जाता है। इसमें धा तिरकट तक तिरकट धा, इसको खूब रियाज कर लेना है। सेकंड पार्ट का भी अलग से रियाज कर लीजिएगा। धर धा धर धर। इसमें ख्याल रखिएगा तक का भी एक प्रयोग है यहाँ वजन से, कैसे इसका प्रयोग इसमें ज्यादा है और एक इसका भी प्रयोग है। तो कुछ कुछ जगह में इसके प्रयोग है, कुछ कुछ जगह में इसका प्रयोग है। अब उस किस जगह में आपको क्या बजाना है ये आपके सेंटीमेंट के ऊपर है। जैसा पहले इसमें थोड़ा वजन दे रहे हैं, दूसरे बार में अब इसमें वजन दे रहे हैं। तो वजन का जो है ना, वजन को थोड़ा कम बेसी करके बोलो में आप थोड़ा सा तब्दीली ला सकते हैं। इससे बोल सुनने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ तिरकट निकले। जैसा थोड़ा लाउड बजा के भी देखेंगे, थोड़ा साउंड को कम करके भी देखेंगे, सॉफ्ट करके देखेंगे। जिस पोजीशन में आपका हाथ अच्छा लग रहा है, क्लियर साउंड आ रहा है, उतना ही साउंड लेकर के आप बजाएंगे। बहुत लाउड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं, दोनों के बीच में रहना है। जैसे इसमें बाएं का थोड़ा सा, इसमें घसीट का बड़ा सुंदर प्रयोग है इसका है। अब ये दोनों मिला के इसमें उल्टा है, मीट गमन पीछे तरफ है। तो इसको खूब अच्छी तरह से रियाज करने के बाद फिर इसको पार्ट बाय पार्ट इसको पहले रियाज कीजिए, फिर उसके बाद उसको जोड़ते जाइए। जब पूरा हो जाएगा फिर उसको ठेका लगा करके धा तीन तीन धा धा तीन, पहले ठेका को काट करके लय की स्थिरता दिखाते हुए इस लय में इस रेले को बजाना है। इस तरीके से इसको सिंगल्स में दुगुन में बजा करके हाथ में एक ऐसी बावत तैयार करनी है जो क्लैरिटी बहुत सुंदर हो, थोड़ा मिठास भी रहे, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन भी रहे और तिरकट साफ सुनाई दे। तबले में तिरकट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसमें इसको खूब बजाइएगा। तिरकट पर आपको आपका हाथ ऐसा बन जाना चाहिए ताकि सब लोग आपको आशीर्वाद दें और बोले क्या बात, बहुत अच्छा साफ तिरकट आ रहा है। और उतना अच्छा तिरकट बजाने के लिए कुछ कंपोजिशंस भी होनी चाहिए। उस हिसाब से ये जो कंपोजिशन है इसमें तिरकट से एकदम भरा हुआ है। धरकट धा, फिर धरकट तिरकटे,
फिर धरकट तक धा धरकट तक धिंदकट तक, फिर तदकट तक धा तदकट तक धारकट तक धा धारकट तक धिंदकट तक। तिरकिट ही तिरकिट है इसमें, और 3 ताल में है रेला। धा धिन धिन धा। एक नंबर बजाने के बाद फिर इसका दूसरा नंबर भी आएगा जो 3-3 बार करके बजते हैं, जैसे धा दूसरा नंबर है धा तिरकिट तक तक। पहला नंबर पढ़ देता हूं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता तिक धिन धिन ना, धा तिरकिट तक तिरकिट धा आ, धा तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धा, धा तिरकिट तक तिन तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट ता, ता तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धा, धा तिरकिट तक धिन तिरकिट तक धा तिरकिट तक तिरकिट धा, धा तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धा, धा तिरकिट तक तुम तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट ता, ता तिरकिट तक तिरकिट धा तिरकिट तक तिरकिट धा, धा तिरकिट तक धिन तिरकिट तक धरकिट तक धा धरकिट तक धारकिट तक धा धारकिट तक तिरकिट तक धारकिट तक धा धरकिट तक धारकिट तक धा धारकिट तक धिन तक धारकिट तक धा धरकिट तक धारकिट तक धा धारकिट तक तिरकिट तक धा धारकिट तक धारकिट तक धा धारकिट तक धिन तक धारकिट तक धा धरकिट 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 तक धिन तक धा। इस तरीके से आपको बीट के सहारे इसको पढ़ना है। पढ़न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीट दे के पढ़ना ये बहुत अद्भुत चीज है। ये आपका बीट को एकदम पक्का बना देगा, और फिर उसके अनुसार जब बोल पढ़न करते जाएंगे बीट सही रहेगा, आप बोल पढ़न करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। एक इक्वेशन है जाकर के सम पे सम आ रहा है, और उसमें आपकी लय की स्थिरता भी दिख रही है, और फिर आप बीट कैसे दिखा रहे हैं वो भी है, फिर बोल पढ़न कैसे कर रहे हैं। तो बोल पढ़न करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे गुरुजी ने बहुत हमको इस पर तवज्जो देते थे, बोलते बेटा कुछ भी बजाओ पहले बोल को पढ़न कर लो, कि पढ़न सही होगा तो उसके बाद उसी अनुसार हाथ से निकलेगा। तो पढ़न करना बहुत जरूरी है। तो ठेके के साथ उसको पढ़न करिए, फिर बीट के साथ पढ़न करिए, फिर ताली खाली दिखा के पढ़न करिए, जैसे धा दिन दिन उस लय के अनुसार जो ताली खाली है 3 ताल में, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना तिन तिन ता टेटे दिन दिन ना। ये इस पर ठेका देकर मुंह से ठेका और हाथ से ताली खाली दिखाते हुए इसको कुछ थोड़ी देर तक डेली प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद उतना ही ठेका और ताली खाली दिखाते हुए बोलते हुए फिर आपको उस बोल को इसमें फिट करके फिर भी बोलना है और ये दिखाते रहना है। तो इस तरीके की अभ्यास अगर शुरू से रहेगी ना तो आपको ताल में लय में बहुत ही अच्छा कमेंट हो जाएगा। और ये चीज बहुत जरूरी भी है, क्योंकि तबलिया को दोनों चीज में बहुत स्ट्रांग होना है, ताल में भी और लय में भी, और हाथ की तैयारी तो होनी है, नहीं तो क्योंकि इसकी तो ज्यादा महत्व है। तो हाथ की तैयारी, लय की स्थिरता और बीट की साथ साथ बोल पढ़न, ये सब एक के साथ जुड़ा हुआ है। प्रायवाची शब्द ये किए वो किए ये किए वो किए सब मिला के बहुत सुंदर हो गया। आना है कुछ नहीं, पढ़न आता नहीं है, बजाना नहीं है, खाली बजाना आता है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, एक साधारण तिहाई भी नहीं दे सकता है, हाथ एकदम मशीन की तरह चल रहा है। इसका कारण उनको उस तरह की तालीम हुई नहीं। तो वो और बात है, लेकिन आप मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैं उन लोगों को यही बोलता हूं, बेटा शुरू से एक ही चीज पर ध्यान देना, बीट भी दिखाना है, लय की स्थिरता भी दिखानी है, लय को कायम करते हुए चलना है, फिर उसको रियाज करके हाथ को तैयार कर देना है, और फिर फाइनली बोल को ठेका के साथ एक बार बोल करके फिर ठेका के साथ बजाइए। आप इस तरह से आप परफॉर्म करेंगे तो इट विल बी टोटली कॉम्प्लीट थिंग। सो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही करेंगे। अब इस रिले को
एक बार बजा के दिखा देता हूं। हाँ हाँ, इस रेला को बजाने के लिए बहुत रियाज चाहिए, थोड़ा बड़ा रेला है, ऐसा नहीं रेला तो छोटा है, धाधु कृति धीरे कृति ये भी एक रेला है, अभी धाधु कृति धीरे कृति धाधु कृति धाधु कृति ये भी एक रेला है, और धाधु कृति धा धाधु कृति धाधु कृति धा धाधु कृति धीरे कृति ये भी रेला है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, उसका पार्ट लेकर के है। तो उस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो धा धिन धिन धा, इस रेले का और कई एक पल्टेज है, लेकिन ये इतना बड़ा है और ये इतना रियाज मांगता है, किसी भी समय हाथ स्टॉप हो सकता है, इसलिए इसको खूब रियाज करके तभी बजाना चाहिए। और इसमें क्या है, पलटे को मूल बोल को 4 बार बजाने के बाद पलटे को 2-2 बार करके बजाने से हाथ के दम भी बढ़ेंगे। और परफॉर्म के समय 2 मूल बोल को सिंगल करके फिर चौगुन में 2 बार बजा दिए, फिर हर पलटे को 1-1 बार करके बजाते हैं। उसमें नंबर ऑफ पलटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कहीं हाथ रुक ना जाए। जहां बजाते बजाते हाथ रुक गया तो बोलेंगे इनको रियाज की कमी है। बहुत देर तक बहुत अच्छा बजाए, उसमें जितना नाम हुआ वो क्षण भर के फॉल्ट के लिए वो चला जाएगा, बल्कि बोलेंगे रियाज नहीं है इनके हाथ में, हाथ थोड़ा गिर गया है, इनको और रियाज चाहिए। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। इसीलिए यू विल हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। कोई भी परफॉर्म करेंगे पूरी तरीके से आप उसको सोच लीजिएगा कि आपका पूरा तैयार है, लय में आप बजा सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, फिर फाइनली आपको तिहाई बजा करके खत्म करना है। तो इसलिए आपके हाथ में वैसा दम होनी चाहिए ताकि आप रिले को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, सिंगल से चौगुन बजा के फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं, फिर आखिर तक लास्ट में तिहाई बजा करके खत्म कर सकते हैं। क्योंकि 1 नंबर फिर उसके कुछ पलटे या विस्तार, फिर बाद में तिहाई, ये तीनों मिलाकर के जब आप कंप्लीट करेंगे तभी वो एक कंप्लीट रेला होगा। तो आज इतना ही के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रेला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका त्रिकुट को बना देगा। आप लोग बहुत अच्छा नाम कमाइए, बहुत शोहरत कमाइए, बहुत पैसा मनी अर्न कीजिए, बुजुर्गों का दुआ आप लोगों के साथ मिले और आप लोग जिंदगी में सफल हो जाए। ये मेरी आप लोगों के लिए मालिक से प्रार्थना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं। नमस्कार।